तो दोस्तों पिछली कहानी में आरव को पता चला कि उसकी आंख 3:17 पर बिना वजह क्यों खुलती। उसकी माँ ने बताया था कि 17 साल पहले इसी रूम में उसके बड़े भाई की मौत हुई थी, लेकिन माँ ने पूरी बात नहीं बताई कि आरव का भाई क्यों मरा और कैसे मरा। तो दोस्तों मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का असली कहानी। तो चलो शुरू करते हैं आज की बेस्ट वीडियो। तो मेरे चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू व्यूअर्स, आप सभी को ये कहानी अभी तो समझ नहीं आएगी क्योंकि ये आप डायरेक्ट पार्ट 2 पे आ चुके हो। इसीलिए जाओ पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखो तो पूरी कहानी समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं जिसने पार्ट 1 देख रखा है। और उस दिन के बाद आरव का दिल कभी शांत नहीं रहता है, लेकिन क्यों? उसे तो अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी। फिर भी उसे लगता कि उसका कोई बड़ा भाई भी था उसके बचपन में, मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो उसे नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी उसके दिल में अलग सी बेचैनी होती और उसे पता नहीं क्यों उसके अंदर, ये तो उसे नहीं मालूम था, पर फिर भी उसका दिल भारी हो रहा था, जैसे कोई बात उसे अंदर से परेशान कर रही हो और अलग सी कोई बेचैनी हो रही हो। और बेचैनी हो ही रही थी तभी उसे कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ होता है। सॉरी दोस्तों, ये तो बस कहानी के बीच में आप सभी को हंसाने का कुछ अंदाज था। तो ऐसा कुछ था कि उस रात आरव को नींद नहीं आ रही थी, तभी किसी के बच्चे की आवाज सुनाई देती है और किसी के डांटने की, लेकिन आरव को कोई चेहरा याद नहीं आता था, बस एक अजीब सा डर लगा रहता था। अगले दिन आरव ने माँ से फिर पूछा, माँ क्या मेरा बड़ा भाई मुझसे गुस्सा था? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप हो गई। और वही चुप आरव के लिए सबसे बड़ा जवाब था। थोड़ी देर बाद माँ ने धीरे से कहा, तुम दोनों तब बहुत छोटे थे, इसी रूम में तुम दोनों की लड़ाई हो गई थी और गलती से आरव तुमने अपने बड़े भाई के ऊपर कोई भारी सी चीज फेंक दी। तब उसी समय तुम्हारे बड़े भाई की मौत हो गई और उसी सदमे से तुम भी बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद आरव की आंख खुली तब देखा आरव को उस बारे में कुछ याद नहीं रहता, लेकिन माँ ने ये सब कुछ भुला दिया। और कुछ दिन बाद देखा कि आरव को उसी सदमे के कारण कभी कभी उसके सर में दर्द होता। आरव उस वक्त बहुत छोटा था, उसके दिमाग ने उस दर्द को यादों से मिटा दिया, पर दर्द खत्म नहीं होता, वो बस चुप हो जाता है। उस रात जब उसके बड़े भाई की मौत हुई, घड़ी में ठीक 3:17 हो रहा था और तब से आरव का दिमाग उसे हर रात उसी वक्त जगा देता। और आरव समझ गया ये कोई भूत का मसला नहीं था, ये कोई श्राप नहीं था, ये उसका अपना खुद का दिमाग था जो एक अधूरी बात उसे याद दिलाना चाहता था। तो दोस्तों बचपन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, पर दिमाग नहीं भूलता, वो सही वक्त पर हमें जगा देता है या फिर बता देता है कोई इशारों से, कभी कभी रात को तो कभी कभी दिन को भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ, क्या आपके दिल में भी ऐसी कोई बात है जो आज तक अधूरी रह गई? तो ऐसी बात होगी तो कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बता दो यार कि इसका मैं पार्ट 3 बनाऊं, इसको भी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आरव का दिल कभी शांत नहीं रहता।